क्या आपने कभी सुना है जब समंदर खुद अपना रहस्य बाहर फेंक देता है? आज एक गरीब मछुआरे के जाल में वो चीज फंस गई जिसे छूते ही जिन्हों की दुनिया जाग उठी। लेकिन उसने उस जिन्न को आजाद कर दिया और फिर जिन्न ने कहा, अब मैं तुझे मारूंगा। मल्लूपुर गांव की सुबह, एक छोटी झोपड़ी, फूटा हुआ छप्पर, मिट्टी का आंगन। गौरी पानी भरती हुई। रघु, कुछ बचा नहीं है घर में, न लकड़ी, न आटा, न चावल। अब क्या बनाएं? भाग्यवान, आज तीरगंगा नदी में जाल डालने जा रहा हूँ। शायद आज कोई बड़ी मछली हाथ लग जाए। हर दिन यही कहते हो, लेकिन किस्मत तो जैसे मुंह मोड़े बैठी है। घर में भूख है, कर्ज चढ़ता जा रहा है। जानता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं हर रोज कोशिश करता हूँ। आज आखिरी बार एक नई जगह पर जाल डालूंगा, शायद वहां से कुछ उम्मीद बंधे। गौरी चुप हो जाती है। वह रघु को पुराने फटे जाल के साथ रवाना होते हुए देखती है। तीरगंगा नदी किनारा। रघु नदी किनारे पहुंचता है। वहां दूर दूर तक कोई नहीं है। वह जाल फेंकता है और बैठकर इंतजार करता है। हे तीरगंगा माता, बस एक मछली पकड़वा दो, आज बहुत जरूरी है। कई घंटे बीत जाते हैं। सूरज सर पर चढ़ आता है, लेकिन एक भी मछली नहीं मिलती। थक कर रघु बैठ जाता है। क्या ये मेरा भाग्य है? मेहनत करता हूँ फिर भी खाली हाथ। धीरे धीरे उसकी आंखें भारी होने लगती हैं और वो वहीं झपकी ले लेता है। रघु सपने में देखता है, एक शांत जल राशि में एक पुरानी चिराग जैसी बोतल तैरती हुई आ रही है, जिस पर सुनहरी रोशनी है। रघु, तुम्हारा भाग्य बदल सकता है, उसे थाम लो। रघु चौंक कर उठता है, पसीना पोंछता है। क्या ये सपना था? लेकिन कितना असली लगा। वो जैसे ही उठता है, उसकी नजर नदी की धारा में कुछ बहते हुए पड़ती है। हे राम, ये वही बोतल? वह पानी में उतरकर बोतल को पकड़ता है। बोतल मिट्टी से सनी हुई है और उस पर कुछ लिखा है, लेकिन पढ़ा नहीं जा रहा। रहस्य खुलता है। रघु बोतल को जोर से रगड़ता है, तभी धुएं का बादल उठता है। बिजली सी कौंधती है और सामने एक नीले रंग का विशाल जिन प्रकट होता है। 100 वर्षों बाद किसी ने मुझे आजाद किया है। हे भगवान, ये क्या है? डरो नहीं मेरे आका, आपने मुझे मुक्त किया है। अब मैं आपका गुलाम हूँ। आपकी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। सच? 3 इच्छाएं? जो चाहें, जब चाहें, पर केवल 3 बार सोच समझ कर मांगिए। रघु आश्चर्य और उत्साह के बीच उलझ जाता है। रघु की पहली इच्छा। मेरी पहली इच्छा है, मुझे इतना धन दो कि मेरी सारी जरूरतें पूरी हो जाएं और उसे घर तक ले जाने के लिए सवारी भी। जो हुक्म मेरे आका। धुएं के साथ एक बैलगाड़ी प्रकट होती है, जिसमें सोने चांदी के थैले भरे हैं। हे ऊपर वाले, ये सपना तो नहीं? ये केवल शुरुआत है। अब जाइए, अगली 2 इच्छाओं के लिए सोचिए। मैं यहीं रहूंगा। गांव वाले हैरान रह जाते हैं। अरे रघु, इतना सोना कहाँ से आया? गौरी झोपड़ी के बाहर भागते हुए। रघु, ये सब क्या है? भाग्यवान, आज सच में किस्मत जाग गई है। एक जिन मिला मुझे और ये उसी की कृपा है। जिन? वो तो कहानियों में होता है, सच में? मैं सब बताता हूँ, पर अब भूख मिटाओ पहले। गौरी चुपचाप उसका चेहरा देखती है और अंदर जाकर चूल्हा जलाती है। अगली सुबह रघु और गौरी फर्श पर बैठे हैं। बैलगाड़ी से उतारे गए सोने चांदी के थैलों को देख रही गौरी का चेहरा गंभीर है। रघु, इतना धन, लेकिन ये स्थायी नहीं है। तुमने केवल एक इच्छा से ये पाया है, बाकी 2 इच्छाएं सोच समझकर मांगना। मैं अब सोच चुका हूँ। अगली इच्छा ऐसी होगी जिससे दौलत कभी खत्म न हो। क्या सच में जिन पर भरोसा किया जा सकता है? जिन अब मेरा गुलाम है, 3 इच्छाएं पूरी करना उसका धर्म है। रघु नदी किनारे फिर जाता है और बोतल को उठाकर रगड़ता है। जिन प्रकट होता है। आ गए मेरे आका। क्या आपने अगली इच्छा सोच ली? हाँ, मेरी दूसरी इच्छा है, जब मैं किसी भी चीज को हाथ लगाकर कहूँ हो जा बहुमूल्य, तो वह सोने में बदल जाए। पर ऐसा तभी हो जब मैं ये शब्द कहूँ। बिल्कुल मेरे आका, समझदारी भरी इच्छा है। जिन हाथ घुमाता है। एक नीली रोशनी रघु को घेरे लेती है। अब से हो जा बहुमूल्य कहने पर आपकी छुई चीज सोने की हो जाएगी। वरदान की परीक्षा। रघु एक पत्ता उठाकर कहता है, हो जा बहुमूल्य। पत्ता सोने में बदल जाता है। अब तो मैं खुद चलता फिरता खजाना हूँ। वह घर की ओर दौड़ता है। गौरी रसोई में पानी रखती है। रघु उसे मुस्कुराकर देखता है। भाग्यवान,
देखो अब मैं क्या कमाल दिखाता हूँ। वह पानी का गिलास उठाता है और कहता है। हो जा बहुमूल्य। गिलास सोने का बन जाता है। हे राम, ये तो सच में जादू है। अब हमारी हर चीज सोने की होगी। पर ध्यान रखना रघु, कहीं ये वरदान अभिशाप न बन जाए। गौरी रघु के पास बैठती है और उसके हाथ को पकड़ती है। रघु भावनाओं में आकर कह बैठता है। हो जा बहुमूल्य। क्षण भर में गौरी सोने की मूर्ति में बदल जाती है। आंखें खुली, वही मुद्रा स्थिर। नहीं नहीं, ये क्या हो गया? भाग्यवान, मैं क्या कर बैठा? वह रोने लगता है। गौरी की मूर्ति से लिपट जाता है। पीड़ा और पछतावा। रात भर रघु घर में बैठा रहता है। गौरी की सोने की मूर्ति को देखते हुए उसका मन टूट चुका है। मुझे नहीं चाहिए ये दौलत, नहीं चाहिए सोना, मुझे चाहिए सिर्फ मेरी गौरी। वह अचानक उठता है। मुझे उस जिन के पास जाना होगा, शायद वह कुछ कर सके। रास्ते में एक मरा हुआ सर्प दिखाई देता है। रघु उसे हटाने झुकता है। तभी वह सर्प साधु के रूप में बदल जाता है। हे भगवान, ये क्या? डर मत बेटा, मैं वही हूँ जिसने जिन को देखा था और तुम्हें चेतावनी देने की कोशिश की थी। आपने उसे देखा था? हाँ, जब तुमने जिन को बोतल से निकाला, मैंने देखा कि बोतल पर चेतावनी थी। तीसरी इच्छा पूरी होते ही जिन अपने मालिक की जान लेगा। मैं उसे पहचान गया। उस समय से इस सर्प रूप में छिपा हूँ। अब क्या करूं बाबा? मेरी गौरी। तुम्हें अपनी तीसरी इच्छा को उस जिन के विरुद्ध इस्तेमाल करना होगा। कैसे? उसकी एक कमजोरी है, जिन कभी अपना रूप नहीं बदल सकता। अगर बदल दे तो उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है और वह स्थायी रूप से निष्क्रिय हो जाता है। तो अगर मैं उसे गौरी का रूप लेने को कहूँ? बिल्कुल, और फिर तुम अपनी शक्ति से उसे सोने का बना सकते हो, जैसे तुमने गौरी को अनजाने में बनाया था। रघु नदी किनारे बोतल रगड़ता है। जिन प्रकट होता है। क्या मेरी तीसरी और अंतिम सेवा का समय आ गया है मेरे आका? हाँ, पर मेरी ये इच्छा बहुत व्यक्तिगत है। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मेरी पत्नी अब नहीं रही, लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं एक बार फिर उसे देख सकूं। मैं चाहता हूं कि तुम उसका रूप धारण कर लो और मुझे एक बार, बस एक बार उसके हाथों से पानी पिलाओ। आका, जिन रूप नहीं बदलते, ये उनकी मर्यादा के विरुद्ध है। क्या मेरी आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं होगी? ठीक है, आपके लिए मैं ये करूंगा। जिन एक नीली चमक में बदलता है और कुछ ही पलों में गौरी के रूप में सामने खड़ा होता है। गौरी रघु को मुस्कुराकर पानी देती है। जिन गौरी का रूप लेकर, लीजिए मेरे आका, अंतिम बार। रघु कांपते हाथों से गिलास लेता है और फिर गंभीर स्वर में कहता है। हो जा बहुमूल्य। क्षण भर में जिन सोने की मूर्ति में बदल जाता है। उसी स्थिति में पानी का गिलास थामे। हाँ, ये रहा तुम्हारा अंत दुष्ट जिन। अब तू किसी को नहीं सताएगा। जिन अब सोने की मूर्ति बन चुका है और रघु थके हुए कदमों से घर लौट रहा है। दिल में सिर्फ एक सवाल, क्या गौरी वापस आएगी? घर के पास पहुंचते ही वह देखता है, घर से हल्की रोशनी आ रही है। रघु आश्चर्य से, ये रोशनी, क्या कोई अंदर है? झोपड़ी का दरवाजा खोलता है। गौरी धीरे से, रघु तुम आ गए। भाग्यवान, तुम जिंदा हो। वह दौड़कर गौरी को गले लगा लेता है। मुझे कुछ याद नहीं, बस इतना कि तुम्हारा स्पर्श महसूस हुआ और फिर अचानक सब साफ हो गया। मैंने जिनको मात दी, उसे उसी की चाल में फंसाकर पत्थर बना दिया। शायद उसी क्षण तुम्हारा श्राप टूट गया। अगली सुबह रघु और गौरी अपने आंगन में बैठे होते हैं। सामने रखी होती है सोने की जिन की मूर्ति। अब इस मूर्ति का क्या करोगे? बेचूंगा नहीं, यही तो मेरी सबसे बड़ी सीख है। ये मूर्ति अब मेरे लालच की पहचान है और गौरी, तुम्हारा प्यार उसकी जीत। गौरी मुस्कुराती है और चाय की प्याली रघु को देती है। अब से हमारी दुनिया छोटी लेकिन सच्ची होगी। रघु ने बचा धन गांव की भलाई में लगा दिया। कुएं बनवाए, अनाज भंडार खोले और मछली पालन केंद्र बनाया। रघु अब केवल मछुआरा नहीं, गांव का रक्षक है। जिसने जिन को हराया वह अब अपने भीतर का जिन भी जीत चुका है, लालच को। गौरी और रघु नदी किनारे बैठे हैं। क्या अब तुम्हें फिर कभी कुछ मांगने की इच्छा नहीं होती? मांगा था और सब खो दिया था। अब जो मिला है वो अनमोल है, तुम्हारा साथ। हवा चलती है, नदी बहती है और कहानी वहीं शांत हो जाती है। कहानी से शिक्षा, लोभ का अंत केवल पछतावा है, लेकिन प्रेम और विवेक से सब कुछ वापस पाया जा सकता है। सच्चा वरदान वो है जो हमारे पास पहले से होता है, पर हम उसे देख नहीं पाते।